रही है एकदम मस्त। ये कितना है? 5। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अरुणा और मेरे इस चैनल पोक्टी वर्ल्ड पे आप सबका स्वागत है, जहाँ आपको मिलेगा नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, ऑकवर्ड मोमेंट्स भी कुछ देखने को मिल सकते हैं और कुछ चीज़ी से मोमेंट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो हर तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे शामिल रहेगा। तो चूँकि मैं अभी यहाँ पे आई हूँ चाय बनाने के लिए, तो चाय के साथ साथ मैंने सोचा कि कुछ ना उसके साथ कुछ खाने को भी हो जाए। तो सुबह की एक पेटीज़ रखी हुई थी, आलू पेटीज़, तो मैंने उसको भी गर्म कर लिया और साथ में बेटे का भी मिल्क बनाना था, तो वो भी उसको बना के देना था, तो वो भी ले लिया। और उसके साथ साथ मैंने दाल भी और भिगो दी, जो कि आज मुझे रेसिपी बनानी है यहाँ पे। फिर मैंने उसके बाद ना दही भी जमाने के लिए रख दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, थोड़ी देर में दही खुद ब खुद जम ही जाता है। यहाँ तो देख ही रहे हो ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप बता नहीं सकती, किचन में खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। फिर भी चाय का जो एक होता है ना, बोलते हैं कि जो लालच होता है ना चाय का, वो नहीं जाता, चाहे जितनी भी सड़ी से सड़ी गर्मी हो। तो बस वही बना के ले गई और बच्चे को दिया मिल्क, और हस्बैंड और मैंने चाय और पेटीज़ को खाया। बाबू यहाँ पे उसको पकड़ा तो पीता जाएगा वो। पीते रहो बेटा, ठीक है? पीने के बाद इधर ध्यान। देखिए पूरा ब्राउन ब्राउन लिपस्टिक लग रही है, एकदम मस्त लिपस्टिक लग रही है। आइसक्रीम अच्छी लगी खाने में? हाँ? पापा के साथ मजा आया? मम्मा के लिए लिया है। वाह, मेरे लिए आइसक्रीम। ये मम्मा क्या वेनिला, ये बेबी के लिए वेनिला चॉकलेट, ये चॉकलेट है वेनिला। वाह, बेबी ब्लू पेप्सी। मैंने थम्स अप लिया तो कहता पापा ब्लू पसंद है ना। अच्छा, थम्स अप थम्स अप भी लिया है? नहीं, यही कोल्ड बदल ड्रिंक दिया वही पेप्सी? मैंने 2 लीटर थम्स अप लिया था। अच्छा, ये टोटल कर लो, उसमें उससे ज्यादा लिया भरोसा नहीं होता भाई। हाँ, चेक कर लेना चाहिए। हाँ, दो काम से करवाया बैटर है? भरपूर बढ़िया मन से। हाँ। 2 बैटर ले लिए। 310 खा लिया, मेरे लिए स्टिक लाए हो तुम। डेट। ये जो किचन में रखा पक्कू, फेंक दो जाकर डस्टबिन में जाकर, ठीक है? हाँ। ये कितने की है? चला लो। ये कितना है? जाओ उसका डोर बंद करके आओ, बाथरूम का। 925 है हो गया, प्लस 100 रुपए का ये कोल्ड ड्रिंक 1025, और प्लस 80 रुपए का मड खा के आए हैं। पसीने की कमाई। ये पसीने की कमाई खर्च करके आ रहा हूँ। पसीना दिख रहा। ये और गाड़ी पसीना साफ दिख करने रहा। का इसने वो लिया, हाँ वो तो दिख रहा था, हम समझ गए थे। पक्कू अच्छे से वॉश कर दिया था? अरे एकदम चमका दिया होगा ना। क्या कह रहा? चलो ये फ्रिज में रख के आओ। ये वही वाला है रॉक्स, जो वहाँ दिख गया, एक ही था इसके पास, जो मैंने ऑर्डर नहीं किया था उस दिन जोमेटो से, जो उसके पास वही था। तो वही है? तो ये रॉक्स वही वाला जो 5-5 पीस होते हैं ना चॉकलेट। इसकी वैलिडिटी में चेक कर लेना। 13 मई 24, ठीक है बना। और ये वाला सही है? हाँ ये भी, ये नवंबर 24 तक है, मई में बना है, ये भी मई में बना है। तो देखिए आज हम लोग मेहनत करके आए हैं, ये मेहनत का लड्डू खाओ। हाँ, लड्डू को भी लड्डू खिलाओ। लो सुना, ऐसे खा ही चुका है ये। ले लो आपको, अरे खा लो यार। सही ना? हम बोले इसको और 5-10 डब्बे लाना, ले लूंगा, इकट्ठे रखेगा। चलो मैं पसीना धो के आता हूँ। आज बाबू हम खाने का मेहनत कर रहा है। अरे मेरे लाल, वाह, चलो ले चलो। मतलब बाकी सब चीजें रह जाए, कोल्ड ड्रिंक ना छूटे। चल 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 जल्दी चलो, और फ्रिज में रख दे। तुमका फोन आया था? किसका?
बिल्डअप का। अच्छा तो क्या बोले तू? फ्रिज में, मेरे बाबू का फ्रिज में पूरा एकदम। आओ जरा, लेके आओ, लेके आओ। अरे सुन सुन, ले जाओ सोना। आज पूछी 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 पूछी। बउआ ने आज बहुत काम करा है बहुत ना। काम किया मेरा बाबू। हाँ, कोई मजाक बात है, 3-3 गाड़ियाँ धुल के लाया है। और पुराने वाले गाड़ी को काउंट में नहीं लेता है। सिर्फ नई नई गाड़ियों ये का। सिर्फ बुलेट बैठ गया, धूल के सीट साफ कर दिया, फिर मैं से कह रहा पापा देखो सूख गई क्या। हाँ, तो फिर चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने चना दाल को रोस्ट कर लिया था और साथ में छोटे छोटे इसमें नारियल के पीस और इमली जो पल्प होता है ना वो डाल के और हरी मिर्च और नमक डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो अब तक आप समझ रहे होंगे कि मैं इसको नारियल की चटनी में नारियल की चटनी में बना रही हूँ और क्या बनने वाला है अभी तक आप ये भी समझ ही गए होंगे। तो मैं आज इडली और सांभर और नारियल की चटनी बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने वही चटनी जो है तैयार कर ली और इस चटनी में ना आप उसको ग्राइंड तो कर लोगे पर आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसमें पानी जितना मिला सकते हो, जितना आपको पतला चाहिए आप ले सकते हो, उसमें पानी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर इधर मैंने जो इडली थी, इडली का मैंने पैकेट ही मंगवाया था क्योंकि मैंने कोई दाल चावल वगैरह नहीं भिगो के रखा हुआ था। सडन जब खाने का मन होता है तो ग्रोसरी स्टोर में आजकल अवेलेबल होते हैं और ईज़िली मिल जाते हैं, तो मैंने वैद्यम का पैकेट मंगाया हुआ था। तो उसी को जो है फिर उसी से मैंने इडली, अगर आप उसको इडली बनाना चाहो इडली भी बना सकते हो और डोसा, तो दोनों चीज़ें बन जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर इडली जो है बना लिया। और होता क्या है कि जब आपको होता है ना सडन जब खाने का मन कर जाए और फिर आप सोचो कि लो दाल चावल तो भिगोया ही नहीं था, तो बेटर होता है ये इस तरह से बैटर लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, मैं हमेशा इसको ही ऐसे ही मंगाती हूँ। मैं बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि मैंने कभी दाल चावल भिगोया भी है। तो खैर मैंने यहाँ पे फिर ओवन में 720 डिग्री टेम्परेचर पे 10 मिनट्स के लिए रख दिया और वो आराम से आप मतलब उसमें हो जाता है। फिर तब तक आप दूसरा भी काम कर सकते हो ईज़िली। फिर यहाँ पे इडली तो बन चुकी थी और इडली ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें, क्योंकि 2 ही इसके वो होते हैं स्टैंड होते हैं इडली, तो जो है 2 ही बार में 4-4 इडली मीन्स 8 इडली पूरी बन जाती है। तो आपका जितना भी इसमें इडली बनानी है आप उतनी बार उसको 2-2 बार स्टैंड में आप कर सकते हो। तो फिर इसी तरह से अच्छी मतलब आप बहुत ही आराम से इडलियाँ बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं होती है ओवन में, और बहुत सॉफ्ट सी इडलियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर आया मेरा बेटा पुक्कू और वो बोला कि मम्मा इडली बन के तैयार हो गई कि नहीं, तो मैंने बोला कि हाँ बन गई है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो वो जो है मांग रहा था, तो मैंने कहा अच्छा देती हूँ थोड़ा सा सॉस में, क्योंकि चटनी के साथ वो खा नहीं सकता है, सांभर उसको पसंद नहीं आता, तो वो जो है टोमेटो सॉस के साथ ही इंजॉय करता है। तो मैंने उसको थोड़ा सा टोमेटो सॉस के साथ इडली दे दी थी और वो अपना लेके चला गया कि चलो मैं खा के बताता हूँ मम्मा कैसी बनी है। तो फिर मैं यहाँ पे खुद बराबर बनाने लग गई, स्टार्ट कर दिया फिर मैंने। तो यहाँ पे बेटा बोला कि मम्मा मुझे एक डोसा भी बना देना, तो मैंने उसके लिए प्लेन डोसा बना के जो है तैयार किया, क्योंकि वो कोई फिलिंग नहीं करवाता है, तो बस उसको ऐसे ही लाइट सा ऐसे ही चाहिए होता है। तो मैं उसके लिए एक डोसा भी तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे मैं फिर तैयारी कर रही थी प्लेटिंग करने की, और फिर मैं हस्बैंड को भी लगाई और ख़ुद के लिए भी लगाई। खाने के लिए टाइम भी हो गया था और खाली पेट भी था, भूख भी लग रही थी, और बिना होता है ना खाली पेट बिना कोई भी क्रिएटिविटी नहीं आती।
तो खैर मैं यहाँ पे फिर लेके मैंने कहा डाइनिंग पे खाना है कि यहाँ पे खाना है, तो हस्बैंड और बेटे ने बोला कि नहीं इधर ही साइड में खाना है, मूवी देखते हुए एंजॉय करेंगे। तो फिर उसके साथ ही मैंने यहाँ सोफ़े पे ही लगा दिया। और फिर बेटा तो ऑलरेडी खा भी चुका था। फिर हस्बैंड से मैंने पूछा कि कैसा बना है, तो हमेशा की तरह उन्होंने बोला ना बहुत मस्त बना है, अच्छा बना है। और वाकई में टेस्ट, मुझे ना नारियल की चटनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे सांभर ना मिले कोई बात नहीं, बट मुझे नारियल की चटनी मुझे बहुत पसंद आती है। तो हम दोनों ने फिर अच्छे से एंजॉय किया। तो वो देखे वो बेटा कैसे पीछे ना वो बाथरूम में खेल रहा था पानी के संग। मैं बार बार उसे मना कर रही कि मत खेलो, बट वो मान ही नहीं रहा था। इसी के साथ अब हम व्लॉग मीटर को थोड़ा कम करेंगे, लेकिन हंसी मस्ती और एंटरटेनमेंट का तड़का हमेशा हाई रहेगा। तो उसी के साथ चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बाय, टेक केयर।